हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज क्लास 9 फिजिक्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके, देखो क्या लिखा है। कह रहा है अ बॉडी एट रेस्ट इज मेड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यानी आपको बेसिकली टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ है। यानी 0.1 सेकंड पे 0.05 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, 0.2 सेकंड पे 0.20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, 0.3 सेकंड पे 0.45 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, और तरह तरह की आपको रीडिंग्स दी हुई है। क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना होगा एंड स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और उसके बाद बताना है कि मोशन यूनिफॉर्म है या मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद आप ग्राफ की बुनियाद पे उसको तो बता ही दोगे कि इसमें कौन सा मोशन हुआ है। ठीक है, चलिए लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बेटा, देखिए बेटा। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, देखो ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस। इस पे आप टाइम प्लॉट करोगे। टाइम किस में होगा बेटा? सेकेंड में होगा। ओके, ये है आपका वाई एक्सिस। इस पे आप डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करोगे। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? ये होगा आपका मीटर में। चलिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 चलिए प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और यहाँ पे 0.6 हो गया। क्लियर है? अब देखो मीटर में डिस्टेंस क्या क्या है? 0.05 है। चलो यहाँ पे आप बना लेते हैं 0.05। फिर अगला क्या हो जाएगा? 0.10। फिर इसका अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, 0.15। फिर इसका अगला क्या हो जाएगा? 0.20। ओके, फिर इसका अगला क्या हो जाएगा? 0.25। उसका अगला क्या हो जाएगा? 0.30। उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0.35। फिर हो जाएगा 0.40। ओके, चलिए ये मेरे ख्याल से हम लोग पूरा नहीं जा पाएंगे, लेकिन 0.80 तक तो मैं आपको बना के दिखा ही दूंगा। देखो हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग क्या है बेटा, बहुत छोटे छोटे इंटरवल हमको लेना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है, 0.45, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60। ओके, माफ़ करिएगा फ़ोन आ गया था। हो जाएगा आपका 0.65, 0.70, 0.75 और 0.80। ठीक है, अगर आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर है तो आप ये दोनों भी प्लॉट कर पाओगे आसानी से। देखो 0.1 पे कितना है? 0.05। 0.1 पे कितना हो गया? 0.05, यानी 0.1, 0.05। 0.2 पे कितना है? 0.20। 0.2 है, 0.20 यहाँ पे है आपका। ठीक है, आपको ये हो गया। उसके बाद क्या है? 0.3 पे कितना है? 0.45। 0.3 पे कितना है? 0.45। ये हो गया आपका। ठीक है ना, और 0.4 पे कितना है? 0.80। 0.4 पे कितना है? 0.80। ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप। आपने ये किया, फिर उसके बाद आप ऐसे ले गए, फिर उसके बाद आप ऐसे ले गए।
ठीक है, यहाँ से चलिए नहीं स्टार्ट करते हैं, समझ में आया। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका बन चुका है। हमने सिर्फ 4 रीडिंग का इस्तेमाल किया है, 5वीं और छोटी रीडिंग का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने जो है मतलब हमको बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ चाहिए रहेगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। देखो, लेकिन इस 4 रीडिंग का ही इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इस 4 रीडिंग का ही इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि आपका ग्राफ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। देखो कैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में समझो बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, मेरी बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो उसको आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहोगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पता है, देखो बेटा यूनिफॉर्म मोशन के 2 मतलब होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी ऐसा होगा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जब भी ऐसा होगा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, यानी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपको एक लाइन मिले जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में भी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जाए तो उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसको भी आप यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है जो कि ओरिजिन से पास करे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब लिखोगे देयरफॉर इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आप क्या हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। ओके, देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा था फिगर ए यानी ये वाला, गिवन बिलो शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी फिगर ए में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है किसी भी बॉडी के लिए। कह रहा है इसका इस्तेमाल करिए, यूज इट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। कह रहा है इस ग्राफ का इस्तेमाल करो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर और 4 सेकंड पर। उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ फिगर बी में। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो समझो पहले सोल्यूशन। आसान क्वेश्चन है, देखो बेटा जब भी आपको वीटी दिया रहे, वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी आपको दिया रहे, ठीक है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और आपसे क्या पूछे बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछे, आपसे क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो आप क्या निकालोगे, एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर कर्व भी कह सकते हो, कर्व कह दो या लाइन कह दो, दोनों बात सेम है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको एरिया अंडर लाइन या एरिया अंडर कर्व निकालना होगा, तभी आप डिस्प्लेसमेंट पता कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो पहले कह रहा है 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड लिखने का तरीका देख लो। डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड कैसे निकालोगे, इस लाइन के अंडर का एरिया, ये लाइन है इसके अंडर का एरिया। अच्छा कितना अंडर लेंगे, 1 सेकंड तक लेंगे, तो 1 सेकंड तो ये है, यानी आप ये वाला एरिया ले लोगे, ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा ये कौन सा फिगर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, कौन सा फिगर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लिखा, बेस आपका देखो ये 0 होगा, जाहिर सी बात है, बेस आपका ये हो जाएगा, 0 से 1 कितना डिफरेंस है, 1 का है, इंटू में हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कह सकते हो, वो इतना ही तो होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो ये बेस हो गया आपका, ये हाइट हो गया, बेस आपका 1 आ गया, हाइट भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 0 से 1 तक का डिफरेंस भी 1 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में आप ये वाला एरिया लोगे, कौन वाला, ये वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है। इसमें हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बन रहा है। इसमें आपका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइट भी कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये भी आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, यानी अब ये वाला एरिया लोगे, ठीक है, ये बड़ा वाला। इसमें हो जाएगा हाफ, ये भी आपका ट्रायंगल ही है। बेस कितना हो जाएगा, 0 से 3 तक का, 0 से 3 तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। और हाइट भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी, देखो 3 ही होगी। 3 3 सा 9, 9 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा, 4.5 मीटर, ठीक है। ये वाला भी देख लो, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड, यानी इस चीज़ की बात कर रहा है बेसिकली आपसे। ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल की, ये हो जाएगा हाफ। इसमें बेस कितना होगा, 0 से 4 तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 बेस हो गया आपका। हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा, 1 मीटर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो अब डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ आप बना सकते हो। 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0.5 का, तो ये 1 सेकेंड रहा। 0.5 कहाँ आएगा बताओ, वाई एक्सिस पे आएगा। अच्छा, यहाँ तो डिफरेंस ही 0.0 से 2 तक का डायरेक्ट है, तो देखो इसके कहीं बीच में आएगा 1, ये आपको समझना होगा लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। 0 और 2 के बीच में कहीं आएगा 1, और 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये 1 हिया, आपने 1 लिया, 0.5 कुछ कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, देखो 0 से 2 के बीच में कहीं बीच में एकदम मिड में कहीं 1 आएगा, और 0, ये आपका 0 है, लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो 0 और 1 के बीच में कहीं एग्जैक्ट कहाँ आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 1 और 0.5 हमने मार्क कर दिया। अच्छा, 2 के लिए कितना मार्क करेंगे, 2 सेकंड के लिए 2 मीटर ही मार्क करेंगे, तो 2 सेकंड के लिए आप 2 मीटर कहीं यहाँ पे मार्क कर दोगे, ठीक है। 3 सेकंड के लिए कहाँ मार्क करेंगे, 4.5 पे, तो देखो 3 सेकंड के लिए, अब देखो 4.5 कहाँ आएगा, अब समझो 4 और 6 के बीच में कहीं क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और 4 और 5 के बीच में कहीं क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, 4 सेकंड पे क्या होगा, 8 मीटर है, तो 4 सेकंड ये रहा, 8 मीटर तो डायरेक्ट है, सीधा सीधा, ठीक है, यही है ना, हाँ यही होगा। इसको आप मिला दोगे बेसिकली ऐसे करके, ठीक है। आपका बन गया क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो जाहिर सी बात एक्यूरेट बनेगा। मैंने तो बस आपको तरीका बता दिया कैसे बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आया बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा था फिगर गिवन बिलो शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार के लिए जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। द ग्राफ ऑल्सो हैज 3 पार्ट्स ए बी बी सी एंड सी डी। ग्राफ के 3 पार्ट्स हैं, ए बी बी सी और सी डी। कह रहा है स्टेट हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पार्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। कह रहा है डिस्टेंस कैसे पता करेंगे किसी भी पार्ट में ट्रेवल किया गया इस ग्राफ के थ्रू, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है डिस्टेंस कैसे पता करेंगे किसी भी पार्ट में ट्रेवल किया हुआ इस ग्राफ के थ्रू। तो कैसे पता करते हैं, अभी आप पीछे बता के आए हो, एरिया अंडर द कर्व निकाल के, ठीक है। ऐसे ही तो पता कर रहे थे ना, हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो फर्स्ट वाला देख लो, आप लिखोगे डिस्टेंस इज डिटरमाइंड, डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर कर्व स्लैश लाइन। लाइन के नीचे का या कर्व के नीचे का एरिया पता करके, जैसे अगर ए बी का एरिया पता करना है कि ए और बी के दरमियान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ए बी के नीचे का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया। चलो सेकंड वाला क्या कह रहा है, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट बी सी विद द डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट ए बी। ये आसान क्वेश्चन है, देखो
कह रहा है बीसी के अंडर इन्होंने कितना एरिया कवर किया है सॉरी, उसको कंपेयर करना है एबी के अंदर कितना एरिया कवर किया गया है। तो पता कर लेंगे बेटा। देखो पहले बीसी आपको कौन सा फिगर लग रहा है? देखने में थोड़ा सा रेक्टेंगल का शेप नहीं दे रहा है? ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया अंडर बीसी। बीसी के अंदर का एरिया यानी बीसी के अंडर का एरिया कैसे निकलेगा? ये आपको लग रहा है रेक्टेंगल की तरह। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है? 2t से t तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? अरे भैया t है, ये 2t है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? t ही तो होगा ना। 2t में से t माइनस कर देंगे तो t बचेगा। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई? t हो गई। ब्रेथ आप इसको मान लो, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है? वही चीज ऐसे ही करेंगे। v0 में से 0 माइनस कर देंगे तो v0 बचेगा। आंसर कितना आ गया? v0 t या t v0। ठीक है, ये एरिया अंडर बीसी है। अब क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे बेटा एरिया अंडर AB। अब देखो AB के अंडर का एरिया कौन सा फिगर बना रहा है? बताओ क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आपका ये होगा, 0 से t तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। हाइट कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक वही है, v0 में से 0 माइनस करेंगे तो v0 बचेगा। ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया v0 t अपॉन में 2। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है? हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगा। एरिया अंडर BC अपॉन में एरिया अंडर AB। ये कितना दिया है? v0 बाई टी दिया है अपॉन में, ये इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो हाफ v0 बाई टी। v0 t से v0 t कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो जानते ही होंगे। अच्छा, यानी जो BC के अंडर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 गुना होगा उस डिस्टेंस के मुकाबले जो AB के अंडर ट्रैवल होगा, तभी तो 2:1 का रेशियो आया है। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके बेटा, अब यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, इस वजह से हमको दूसरे पेपर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट समझ में आया ना अच्छे से? चलो थर्ड पार्ट देखेंगे। कह रहा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। थर्ड वाला देखो, कह रहा है ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करता है। तो बेटा देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? जब भी कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी वीटी ग्राफ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझते हो कि नहीं? मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ। तो देखो यहाँ पे मान लो t सेकेंड है, यहाँ पे 2t सेकेंड है, दोनों टाइम में क्या है? वेलोसिटी आपकी v0 ही है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन शो कर रहा है आपका? कौन वाला पार्ट शो कर रहा है? BC पार्ट शो कर रहा है। BC पार्ट क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ स्पीड बढ़े। ठीक है, अच्छा इस टाइम पे देखो ज़रा, अगर इस टाइम पे हम स्पीड निकालना चाहें तो इसको ऐसे मार्क करेंगे कि जहाँ पे जाके हिट करेगा वो ऐसे हो जाएगा। यानी इस टाइम पे मान लो स्पीड यहाँ पे है, और अगर इस टाइम पे हम शो करें या इस टाइम पे पता करें तो इस टाइम पे स्पीड कहाँ हो गई? यहाँ पे हो गई। यानी टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ बढ़ रही है। और टाइम का सॉरी माफ करिएगा, वेलोसिटी का बढ़ना ही क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यानी AB पार्ट में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है? सेकंड क्या हो गया आपका? AB पार्ट में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और थर्ड चीज दिया है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है टाइम के साथ स्पीड कम हो। तो वही चीज है, अगर इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है ना, अगर इस पॉइंट पे देखोगे, मान लो इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे आप देख रहे हो
तो वेलोसिटी कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है ना, सीधा सीधा मिलाना है, बस मिला दीजिए। लेकिन अगर इस टाइम पे देखोगे, अब देखो ये 2t है, ये 0.5t है, यहाँ पे टाइम कम होगा ये, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम में आगे जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा। यहाँ पे टाइम कम था लेकिन क्या था, वेलोसिटी ज़्यादा थी। यहाँ पे टाइम ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको अगर मिलाना चाहो तो कुछ ऐसे मिला सकते हो आप, ठीक है। यानी CD पार्ट में क्या हो रहा है, टाइम के साथ स्पीड घट रही है। जब स्पीड घटेगी तो इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो CD पार्ट में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ रिटार्डेशन। कह रहा है क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है या कम है। उसको आपको क्या करना है, रीजन बताना है, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर भी करना है। चलिए हम डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल स्पीड माइनस में इनिशियल स्पीड अपॉन में टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन किसके लिए निकालना है हमको, AB पार्ट के लिए निकालना है, तो ऊपर लिख लो AB पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। फाइनल स्पीड क्या है, V0 है, लिख लिया V0 माइनस इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है अपॉन में टाइम इंटरवल क्या है, 0 से t तक है, तो t हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, V0 अपॉन में t। ओके क्लियर है बेटा अच्छे से। अब हम CD पार्ट के लिए रिटार्डेशन निकालेंगे। CD पार्ट के लिए क्या निकालेंगे बेटा, रिटार्डेशन निकालेंगे। तो रिटार्डेशन कुछ होता तो है नहीं, एक्सीलरेशन ही होता है, बस उसका साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव साइन को हटा के लिखेंगे तो रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला तो सेम होगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन में 0। क्लियर है। अब देखो समझना, रिटार्डेशन में क्या होता है ना, फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, इसका मतलब स्पीड 0 हो गई, ठीक है। अपॉन में इनिशियल स्पीड इसकी क्या लेंगे, V0 लेंगे, V0 लेंगे, ठीक है। अपॉन में देखो टाइम इंटरवल कितना है इसका, 2.5t में से 2t को माइनस करेंगे तो आएगा 0.5t, तो ये बचेगा आपका माइनस V0 अपॉन में 0.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, ये t होगा साथ में, t तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, -2 V0 अपॉन में t, ठीक है। ये हम उस वक्त लिख रहे हैं बेटा, समझना मेरी बात, ये हम उस वक्त लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो ऊपर कर देता हूं। ये हम उस वक्त लिख रहे हैं, ये हम उस वक्त लिख रहे हैं बेटा जब आपका एक्सेलरेशन लिखना है। लेकिन अगर इसको हम रिटार्डेशन लिखें, R लिखें, जैसे मान लो R फॉर रिटार्डेशन, तो ये माइनस साइन को हम हटा देंगे, तो 2 V0 अपॉन में t हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या रिटार्डेशन का, तो देखने में कौन सा लग रहा है आपको, जाहिर सी बात है रिटार्डेशन का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे V0 अपॉन में t है, यहाँ पे 2 V0 अपॉन में t है, यानी जो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से 2 गुना है, ठीक है। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सॉरी माफ करिएगा, रिटार्डेशन का। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड is lower than retardation magnitude, ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्यों है ऐसा, अच्छा आपको स्लोप के बारे में कुछ पता है कि नहीं, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, तो उसको हम स्लोप भी कहते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये सब चीजें अगर आपने पढ़ी हो तो, आई डोंट नो इसमें है कि नहीं, लेकिन ये होता है। तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं इसका रीजन देने के लिए कि जो AB का स्लोप है ना, वो CD के स्लोप से क्या है, कम है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रीजन देने के लिए, ऐसे तो निकाल दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर रीजन देने के लिए लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ AB, जो AB का स्लोप है ना, ये छोटा है स्लोप ऑफ CD से, और जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पोर्शन, माफ करिएगा फोर्थ का फर्स्ट पोर्शन। फोर्थ का सेकंड पोर्शन क्या कह रहा था, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करना है आपको, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। कंपेयर कर देंगे बेटा, कंपेयर कैसे करते हैं, डिवाइड करना है बेसिकली,
ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन से आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन में टी, ये बड़ा वाला अपॉन, ये हो जाएगा 2 वी नॉट अपॉन में टी। वी नॉट बाई टी से वी नॉट बाई टी कैंसिल आउट हो गया, रेशियो कितना आ गया 1:2 का रेशियो आ गया, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा है तो जाहिर सी बात है ऊपर हम 1 लिख सकते हैं, नीचे 2 बचा है। ठीक है, कितना आ गया 1:2 का आपका रेशियो आ जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।